हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं 48 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि शिक्षा शास्त्र के पार्ट 1 का वीडियो है ये आज का। और पार्ट 1 की जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में हमने कवर किया है। एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी मैं टॉपिक इस वीडियो में बताने वाला हूं उसको आपको तैयार करना है। फिर बोर्ड एग्जाम में आपका जो क्वेश्चंस आएगा उसी पर आपको आंसर दे देना है। बोर्ड में 95% यदि आप भी लाना चाहते हैं और 95% का हमारा इस बार का टारगेट है, तो अभी को क्या करना है, आपको ये सारी टॉपिक को तैयार कर लेना है। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 48 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपकी शिक्षा शास्त्र की तैयारी को बेटर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम टॉपिक से तैयार करेंगे। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा। यहाँ पर देखिए वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन का उद्देश्य, वैदिक कालीन में एक विद्यार्थी का दिनचर्या किस तरह से होता है, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी इस वीडियो में स्टूडेंट याद रखिएगा, आपकी शिक्षा शास्त्र में 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न, तीसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न, और लास्ट में जो हमारा बचता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। तो ये 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय प्रश्न को हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। बाकी जो आपके अति लघु और उसके बाद में विस्तृत है, ये 3 टाइप के प्रश्न इसमें इंक्लूड है, यानी आपके इस टॉपिक वाली वीडियो में। तो ये आपके कहीं से भी पूछा जा सकता है, लाइक लघु या अति या विस्तृत से। तो तैयार कर लीजिए, सबसे पहले आप कॉपी में लिख लीजिए, फिर इसका आंसर आप क्या है याद कीजिएगा बोर्ड में। तो देखिए वैदिक कालीन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं शिक्षा शास्त्र में, आप तैयार कर लीजिए। देखिए वैदिक कालीन में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपका उद्देश्य वाला हो गया, और इसमें वैदिक कालीन के क्या है, जो एक विद्यार्थी है, इनका जो दिनचर्या है, यानी इनका जो रोज का रूटीन है, ये किस तरह से रहता है वैदिक कालीन में रहने के बाद में, ये आपको बताना रहेगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य विशेषताएं। देखिए प्राचीन जो भारतीय का शिक्षा का इनका मुख्य विशेषताएं भी आपका पूछा जाएगा, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए क्या है, तीसरा टॉपिक है समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। जो समावर्तन संस्कार है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। चौथा जो हमारा टॉपिक है बौद्ध काल। देखिए अब बौद्ध काल से रिलेटेड आ गया है। बौद्ध काल आपको पता होगा, जो चैप्टर आपका दूसरा है बौद्ध काल में भारतीय शिक्षा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें भी आपका काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए बौद्ध काल से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो जितने भी प्रश्न आपके इस चैप्टर में बौद्ध काल से रिलेटेड, यानी आगे बौद्ध काल लगकर जो भी प्रश्न आता है आप उसको तैयार कर लीजिए, यानी उसका आंसर आप तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। देखिए पांचवा क्या है आपका, बौद्धकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसके मुख्य विशेषताएं आपको बतानी रहेंगी। ये दीर्घ उत्तरीय यानी 10 नंबर का जो एक प्रश्न होता है इसमें पूछा जा सकता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। पूरा आपको पॉइंट के हिसाब से देना है, मुख्य विशेषताएं आपको बतानी रहेंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। 6 नंबर टॉपिक है आपका, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का क्या व्यवस्था है। यानी जो बौद्ध काल की शिक्षा है इसमें स्त्री शिक्षा का क्या महत्व था, इसमें क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में आपको बताना रहेगा यहाँ पर। ये आप तैयार कर लीजिएगा। और स्टूडेंट ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। यदि आप लिख रहे हैं तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। यदि आप समझ लेते हैं फिर इसका आंसर आप तैयार कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो आप लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत की नहीं बात है। 7 नंबर टॉपिक है आपका, मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं के रूप में मकतब तथा मदरसों का सामान्य परिचय। यानी जो मध्यकालीन शिक्षण है इसमें जो संस्थाएं हैं इसमें मकतब तथा मदरसों का जो सामान्य परिचय है ये आपका पूछा जाएगा। तो ये आपका जो आपका 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर क्या है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। ये काफ़ी यानी मुस्लिम से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो उन्हीं से रिलेटेड इसका प्रश्न आपका पूछा जाएगा। मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं के रूप में जो मकतब है तथा मदरसा, इसका आपको सामान्य में परिचय देना होगा।
उसके बाद में देखिए क्या है, 8वां टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य गुणों का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। जो मध्यकालीन शिक्षा का सामान्य विवरण है इसको आपको प्रस्तुत करना रहेगा, यानी इसका आंसर आपको पूर्ण रूप से बताना रहेगा। 9वां नंबर हमारा टॉपिक है प्राचीन व मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताएं की तुलना, क्या है, शैक्षिक जो विशेषताओं की तुलना निम्न बिंदु के द्वारा किया गया। जैसे कि एक आपका हो गया शिक्षा का उद्देश्य, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा आपका पाठ्यक्रम, तीसरा है शिक्षा का केंद्र। तो जो प्राचीन व मध्यकालीन शैक्षिक जो विशेषताएं हैं इसकी जो तुलना है ये निम्न बिंदु से आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षा के केंद्र, यानी इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में आपको बताना रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु के थ्रू में। जो 3 टाइप के हैं इनके बारे में आगे आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं स्टूडेंट। और वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जो है आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला। क्योंकि हमारा यही टारगेट रहता है, जितने भी स्टूडेंट लाइक करते हैं हम उसको देखते हैं कि भैया हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, यानी हमारी वीडियो को जो बच्चे हैं वो पसंद कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर नए नए टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो लाने में मज़ा आता है। और जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो मज़ा नहीं आता, उस चीज़ में करने में नहीं आता मज़ा। जब आप लाइक करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है कि हमारे बच्चे वीडियोज़ को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट उसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ज़्यादा हमें बेटर लगता है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर जो आपका टॉपिक है ब्रिटिशकालीन शिक्षा के मुख्य गुणों का उल्लेख कीजिए। जो ब्रिटिशकालीन शिक्षा है इसके जो मुख्य गुण है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, यानी पॉइंट के हिसाब से। जैसे लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हमारा एक नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम कॉपी लिखना आपको बताएंगे कि हर एक सब्जेक्ट का कॉपी किस तरह से लिखे जो एग्जामिनर है भैया फुल मार्क्स दे। तो वो वीडियो भी हमारा जल्द ही आने वाला है आपको लोगों के बीच में। 11 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, 11 नंबर टॉपिक है आपका पाश्चात्य। देखिए क्या है, पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या था। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा शिक्षा शास्त्र में, ये 11th में भी क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका 11th का पेपर होगा जो आपकी स्कूल में कराया जाता है तो इसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं 11th में, और ये 12th में भी आते हैं। तो पाश्चात्य जो शिक्षा विवाद है ये क्या था इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट। समझ में आ गया? देखिए अगले देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका जो ब्रिटिशकालीन शिक्षा का आरंभ। देखिए जो ब्रिटिशकालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्या है, सविस्तार वर्णन करना है। ये आपका अति लघु उत्तरीय में क्या है, अति लघु उत्तरीय में आपका छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न है। क्या है, जो 12 नंबर है ये लाइक दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर का एक ही प्रश्न होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 13 नंबर टॉपिक देखिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो लॉर्ड मैकाले का तथस्थ, क्या है, लॉर्ड मैकाले का आपको तथस्थ पूर्ण रूप से आपको जानकारी देनी पड़ेगी इनकी, कि भैया ये इनकी जानकारी है, ये शिक्षा के क्षेत्र में इनका एक महत्वपूर्ण क्या है योगदान है स्टूडेंट। तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगला देखिए क्या है, 14 नंबर टॉपिक है 10+2+3 क्या है, 10+2+3 की शिक्षात्मक संरचना को स्पष्टता समझाइए। कि इसका क्या है, संरचना की स्पष्टता समझाइए। इस जो क्वेश्चन है इसका आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा, हमने इसका भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। नहीं देखा है तो चैनल पर मिल जाएगा, और इसका आपको बुक में भी और क्वेश्चन बैंक में भी आपको क्या है इसका आंसर मिल जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। 14 नंबर जो आपका क्वेश्चन है। 15 नंबर देखिए क्या है, नवोदय विद्यालय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो आपका नवोदय विद्यालय है इसके आपको संक्षेप में वर्णन करना रहेगा। 16 नंबर आपका टॉपिक है वर्तमान भारतीय शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। जो वर्तमान भारतीय शिक्षा है इनके नवीन प्रवृत्तियों का आपको संक्षिप्त में उल्लेख करना रहेगा, बताना रहेगा आपको। जैसे लाइक आपका हो गया, एक मैं आपको बता दूं नवीन प्रवृत्तियां के रूप में। सबसे हो गया आपका पहला राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, अखिल भारतीय शैक्षिक सेवा, विज्ञान की शिक्षा पर बल, भारतीय मूल्यों की रक्षा, सैनिक शिक्षा का बल। इसी में आपका ये नवीन प्रवृत्तियों में कुछ आ जाएगा बुंद, जिसके पॉइंट के हिसाब से आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। 17 नंबर टॉपिक देखिए क्या है स्टूडेंट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य बिंदु क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य बिंदु क्या है, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा स्टूडेंट, और हमने काफ़ी बार बताया है। नहीं सुना है तो आप जाकर वीडियोज को हमारे देखिए और फिर से आप सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए।
और इनमें से मैं जितने भी टॉपिक बुक बता रहा हूँ सारा टॉपिक महत्वपूर्ण है, चुनिंदा टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिए, इसका आंसर आप तैयार कर लीजिए। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होगा। तो भैया इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, करना क्या है, आपने क्वेश्चन बैंक लिया होगा शिक्षा शास्त्र का, तो उसमें जाइए, इन सारे क्या है क्वेश्चंस को मिलाइए, टिक लगा लीजिए, बाद में याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लिख लीजिए कॉपी में सबसे पहले, फिर आप बाद में ढूंढिएगा आराम से, ढूंढने के बाद में उसको तैयार कर लेना, यानी उसका आंसर आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में यही सब आपका आएगा। समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखिए, 18 नंबर टॉपिक है आपका, मुदालियर आयोग की प्रमुख जो संस्तुतियों का वर्णन करना है। मुदालियर आयोग की जो प्रमुख संस्तुतियां है इसका आपको वर्णन करना रहेगा। 19 नंबर टॉपिक है, वर्तमान भारत में माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, यानी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा भारत का माध्यमिक जो शिक्षा है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद में क्या होता है पूर्व शिक्षा, तो ये सारे जो वर्तमान भारत में शिक्षा का उद्देश्य है इसके रूप में आपको विस्तार रूप से समझाना पड़ेगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अगला देखिए 20 नंबर टॉपिक हमारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए, यानी आपको पंडित जो मदन मोहन मालवीय जी हैं इनके अनुसार आपको शिक्षा का माध्यम का आपको उल्लेख करना रहेगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। समझ में आ गया। देखिए 21 नंबर टॉपिक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, जो आपका चैप्टर है भारतीय शिक्षा शास्त्री पंडित मदन मोहन मालवीय, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये पार्ट 1 का वीडियो है, क्या है पार्ट 1 का वीडियो, इसमें 13 चैप्टर इंक्लूड है, 13 चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं। बाकी के जो 13 चैप्टर है उसके भी टॉपिक आपको जल्द ही मिल जाएगा, आप कमेंट कीजिए, हम वो वीडियो जल्द ही आपको लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार और भी सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं कि विद्यालय में संबंधित विचार बताइए इनके अनुसार, और भाषा एवं धर्म के विषय में क्या विचार है मालवीय जी का, इनके बारे में बताना है। मालवीय जी के अनुशासन संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहेंगी। उसके बाद में देखिए 22 नंबर, ग्रामीण शिक्षा के विषय में, जो ग्रामीण शिक्षा के विषय में जो क्या है एनी बेसेंट के विचारों को आपको उल्लेख करना है। ये अब आ गया आपका चैप्टर नंबर 7, भारतीय शिक्षा शास्त्री श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि मूल रूप से भारतीय ना होकर एक कौन है भैया बताइए, एनी बेसेंट एक लंदन में इनका जन्म हुआ था, और एक क्या है ये मूल रूप से भारतीय ना होकर आयरिश थी। समझ में आ गया। तो एनी बेसेंट के विचारों के बारे में बताइए, जैसा कि मदन मोहन मालवीय के अनुसार था, सेम प्रोसेस आपको इसमें इंक्लूड कर देना है। उसके बाद में देखिए 23 नंबर टॉपिक, श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा का अर्थ, यानी आपको एक सबसे पहला होगा शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और शिक्षा के उद्देश्य, यानी ये तीनों रूप में आपको इनके बारे में बताना है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, इसको आपको तैयार करना है। समझ में आ गया। और स्टूडेंट आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र या कोई भी अदर सब्जेक्ट के जो आर्ट्स से संबंधित हैं, तो हम पूर्ण रूप से सभी की तैयारी कराते हैं। और कोई भी आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप हमसे प्लीज़ बताइए। आप क्या है इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम और भी सारी चीज़ें जो प्लेटफॉर्म है कॉमेंट पर भी बता सकते हैं। हम सारे चीज़ों का आपका बोर्ड से रिलेटेड सारे का डाउट्स हम क्लियर करेंगे, और जो भी हमारे लायक होगा हम आप लोगों की तैयारी के लिए बेटर बनाएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 24 नंबर टॉपिक, शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट के योगदान का उल्लेख कीजिए, कि एनी बेसेंट का क्या योगदान ना शिक्षा के क्षेत्र में, इनके बारे में बताना है। 25 नंबर टॉपिक है, स्त्री शिक्षा के विषय में जो गांधी जी हैं, देखिए गांधी जी के बारे में भी आ गया, भारतीय शिक्षा शास्त्री महात्मा गांधी, तो इनके विचारों के बारे में भी बताना है। जो भी आपका टॉपिक आए, जो भी क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, उसको तैयार करके जाना है कि बाद में हमें परेशानी ना झेलना पड़े, और आंसर आए तो हम उसको लिख दे फटाक दे। 26 नंबर टॉपिक है, महात्मा गांधी जी के महात्मा गांधी जी के वैश्विक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए, तो ये 26 नंबर टॉपिक में आपको बताना रहेगा। 27 नंबर टॉपिक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए मैं इसका टॉपिक को नाम क्यों ले रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये एक प्रकार से प्रश्न है, लेकिन मैं टॉपिक के रूप में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका जो कन्वर्जेशन है, आपका जो सारे जो क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए, फिर आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एक टॉपिक के रूप में ही आते हैं।
समझ में आ गया। 27 नंबर टॉपिक जो है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम का सामान्य जो विवरण है आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। 28 नंबर टॉपिक है, प्रकृति की ओर लौटो। जो प्रकृति की ओर लौटो से टैगोर का क्या तात्पर्य है। जो हमारे रविंद्रनाथ क्या है, टैगोर जो है भारतीय शिक्षा शास्त्री ये भी है, तो इनके अनुसार एक प्रकार से इनका एक कथन है कि प्रकृति की ओर लौटो, ये इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगला देखिए 19 नंबर टॉपिक है आपका, टैगोर के शिक्षा दर्शन की मुख्य जो आपका जो टैगोर जी हैं इनके शिक्षा दर्शन की मुख्य जो बातें हैं इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि क्या है, ये किस रूप में है। उसके बाद में ये एक और भी आपका टॉपिक पूछा जाएगा कि टैगोर के अनुसार जो है इनका मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा शास्त्री के रूप में, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 नंबर टॉपिक है, स्त्री शिक्षा के विषय में टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। स्त्री शिक्षा के विषय में आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये स्त्री शिक्षा है और इसी के विषय में हमें बताना है। 31 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जो टैगोर के योगदान का उल्लेख कीजिए। जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो इनका शिक्षा का क्षेत्र है, इनका योगदान के बारे में आपको बताना है कि क्या योगदान है, किस बारे में है योगदान इनका। इनका मुख्य विशेषताएं भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। 32 नंबर आपका टॉपिक है, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। जो आपका पर्यावरण शिक्षा है इसकी जो विषय वस्तु है ये क्या होनी चाहिए पूर्ण रूप से, ये आप बताना है। बताइए कि इसका इस विषय वस्तु ये होनी चाहिए, ये इस प्रकार से रहेगी, ये आपको बताना है। 33 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारत में पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं क्या है। भारत में पर्यावरण जो शिक्षा है आप लोगों का, इसकी मुख्य समस्याएं क्या है, इस तरह से भी पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आपको बताना है कि पर्यावरण शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं। 34 नंबर टॉपिक है आपका, पर्यावरण शिक्षा पर महत्व। पर्यावरण शिक्षा पर आपका महत्व भी पूछा जाएगा, और एक प्रकार से और भी पूछा जाएगा कि पर्यावरण शिक्षा का या पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। ये आपको हमने बता दिया कि विषय वस्तु क्या होनी चाहिए 32 नंबर टॉपिक में। 33 में हमने ये बताया, 34 में हमने ये बताया कि पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है, आपको महत्व समझना पड़ेगा, और महत्व जब आप समझ जाएंगे फिर इसको आप लिखिएगा स्टूडेंट। देखिए सारे क्वेश्चन जो है ये आपकी कॉपी में लिखा होगा आपने, जो हमने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन तैयार किया है, और इसको हमने एक और भी वीडियो बनाया था जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में था। 108 टॉपिक था शायद शिक्षा शास्त्र में, जो कि वो पूरी बुक से रिलेटेड टॉपिक था। उसको आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, और हमने ये भी बताया था तो किस चैप्टर से लिया गया वो सारे टॉपिक, तो तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। 35 नंबर टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको बताना रहेगा, जैसे ध्वनि प्रदूषण की हानियाँ, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, समझ में आ गया। 36 नंबर आपका टॉपिक है, पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन को खतरा हो गया है। जो पर्यावरण प्रदूषण है इसमें मानव जीवन को खतरा हो गया है क्या, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। 37 नंबर टॉपिक है आपका, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। इसके दो कारक लिखिए। जो जल प्रदूषण है इससे आप क्या समझते हैं, इसके आपको निम्नलिखित यानी दो कारण आपको बताने पड़ेंगे कि भैया ये पर्टिकुलर दो कारण है जिससे जल प्रदूषण होता है। अगला देखिए 38 नंबर। देखिए स्टूडेंट मैं जल्दी सारे क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, तो इसको लिए आपको वीडियो को रोक कर यानी आप वीडियो को रोक कर भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो टिक लगा लीजिए। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक को छोड़ना मत। एक भी यदि आप टॉपिक को छोड़ देते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, फिर बाद में आप कॉमेंट करेंगे कि सर जो आपने बताया था वो आया नहीं, फिर मैं आपके सामने वीडियो ला कर रख दूंगा कि देखिए ये हमने बताया था ये आ चुका है। तो इससे पहले आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज इस बार जो हमारा टारगेट है स्टूडेंट, हर एक बच्चे को 95% दिलाने का टारगेट है, और टारगेट को भैया अचीव करना। देखिए हमारा काम है सिर्फ आप लोगों को राह दिखाना, रास्ते पर आपको चलना है। तो बोर्ड एग्जाम में क्या है, पेपर तैयारी, जो आपकी पेपर की तैयारी मैं करा रहा हूँ और तैयारी में कराता रहूँगा, और जो है आपको पेपर आपको देने जाना है बोर्ड एग्जाम में। कहने का हमारा अर्थ ये है कि हम आपकी तैयारी करा सकते हैं, क्योंकि पेपर तो आप ही देंगे, खुद पेपर आप देंगे जाकर बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप कर सकते हैं स्टूडेंट। तो 38 नंबर जो टॉपिक है, पर्यावरण के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि इसका वर्गीकरण क्या है। टिप्पणी के रूप में आपको ये अति लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है, नहीं तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिए। 39 नंबर टॉपिक देखिए क्या है,
प्राकृतिक आपदा का क्या अर्थ है? स्पष्ट रूप से आपको समझाना है कि ये प्रकृति आपदा है, इसका ये अर्थ है। 40 नंबर में देखिए आपका भूकंप आ चुका है। क्या आ चुका है स्टूडेंट? भूकंप। देखिए भूकंप से आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भूकंप से सुरक्षा हेतु उपायों के बारे में बताइए। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि भूकंप आने के कारणों के बारे में बताइए, भूकंप किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका पूछा जा सकता है। तो जो भी आपके भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आपके भूकंप से रिलेटेड, जैसे आगे भूकंप आ गया और इससे रिलेटेड आगे जो भी आता है एनीथिंग, उसको आप तैयार कर लीजिए, यानी उसका आंसर आप तैयार कर लीजिए। 41 नंबर टॉपिक है, सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी जो है, इससे आप क्या समझते हैं? इसके बारे में भी हमने काफ़ी बार बताया है, काफ़ी बार। अगले साल की जो वीडियो है, अगले जो एयर का वीडियो है, इसमें भी हमने बताया है। 42 नंबर टॉपिक है, बाढ़। देखिए बाढ़ के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। बाढ़ से मुख्य रूप से सावधानियां क्या होनी चाहिए? जैसा कि भूकंप हुआ, सेम उसी प्रकार से बाढ़ में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आप तैयार कर लेना है। 43 नंबर टॉपिक है, चक्रवातीय तूफान से क्या आशय है आपका? जो चक्रवातीय तूफान है, इससे आपका आशय क्या है? इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि ये चक्रवातीय है और इससे हमारा आशय और इसका परिभाषा ये है। 44 नंबर टॉपिक है, मानव समाज जनित आपदा। जो मानव के द्वारा, भैया क्या है, मानव के द्वारा जनित आपदा है, इसके रूप में अग्निकांड, चाहे जैसे कि कारण हो गया अग्निकांड, प्रतिकूल प्रभाव, इसके बाद में इसके जो उपाय हैं और इसके कारण हैं, इसको दोनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा 44 नंबर टॉपिक में। अगला देखिए 45 नंबर टॉपिक, जल की कमी संबंधी आपदा। भैया जल की कमी संबंधी जो आपदा है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि ये कमी है और इनके बारे में, जैसे लाइक हो गया आपका सूखा, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 46 नंबर टॉपिक है, शिक्षा के प्रसार से क्या आशय है? शिक्षा के जो प्रसार है, यानी इसका आशय क्या है, परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है? तीनों इंक्लूड है, तीनों के टाइप में आपका घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका आंसर एक ही होगा, जो कि यही वाला होगा। 47 नंबर टॉपिक है आपका, दूरगामी शिक्षा के प्रसार का क्या अर्थ है? इसके बारे में बताना है आपको। उसके बाद में लास्ट में आ रहता है शिक्षा में अपव्यय। देखिए शिक्षा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में, जो आपका ये शायद 13 नंबर चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? शिक्षा के प्रसार की समस्या। तो शिक्षा से रिलेटेड जितने भी आपके 13 नंबर चैप्टर में जितने भी प्रश्न आते हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए, इसका आंसर आप तैयार कर लीजिए क्वेश्चन बैंक में, और जो है आपके बुक में मिल जाएगा ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो शिक्षा में अपव्यय जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। ये हमारा 48 टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया था आपको शुरुआत में ही कि 48 महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। सारे टॉपिक को हमने बता दिया है, सारे का एक प्रकार से प्रश्न बता दिया हूँ। इसको यदि आप लिख लेते हैं, और ये पार्ट 1 का वीडियो है, एक भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक को आपको याद कर लेना है, सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।